सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हेलो बच्चों, आज के स्टूडेंट बात करने वाले चैप्टर 5 के बारे में। जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है बेसिकली हमें बताएगा कि भैया मेन रिवॉल्यूशन यानी जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की भावना पहली बार कब स्टार्टिंग हुई और कैसे स्टार्ट हुई। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग चैप्टर। ये चैप्टर बहुत आसान है, केवल थोड़ा सा ट्रिकी है। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो काम हो जाएगा। तो देखिए हमारा पहला ही फिगर के साथ शुरुआत हो रहा है कि कैसे जो है अंग्रेज जो थे ये लोग। देखिए अंग्रेज किसको किसको प्रभावित किए। अंग्रेजों ने पूरे इंडिया को प्रभावित किया, चाहे बात करें किंग की, चाहे बात करें क्वीन की, चाहे ट्राइबल्स तक को भी प्रभावित किया। जो जंगल में रहते थे उन लोगों को भी प्रभावित कर दिया। और यहाँ तक कि जो उनके काम करते थे, मतलब मान लीजिए कि ये ब्रिटिश का ट्रूप है, यानी जो ब्रिटिश के सैनिक, उसमें जो इंडियन सोल्जर काम करते थे उसको भी बहुत परेशान करते थे। इनको तो पहली बात कम सैलरी देते, दूसरी बात दिन 24 घंटा तक ड्यूटी करवा देते थे और इन लोग को अच्छा खाना भी नहीं देते थे। तो कुल मिला जुलाकर जो ब्रिटिशर्स हैं यह सभी को परेशान किए, चाहे छोटे गरीब से गरीब व्यक्ति को, अमीर से अमीर व्यक्ति को। हमने तो देखा भी था कि जमींदार तक को भी प्रभावित कर, जमींदार की जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसको भी छीन लिया और जितने भी उनकी पावर थे तो उनको छीन ही लिया। तो जैसा कि हम पहले बात करते हैं नवाब लूज दियर पावर, तो हम लोग जानते हैं कि सब उस समय कौन रूल करता था। उस समय रूल करते थे मुगल लोग। तो मुगल लोग में बेसिकली उनको क्या कहते थे, उनको नवाब कहते थे। जैसे किंग होते हैं उसी तरह इनके भी नवाब थे। नवाब को बेसिकली किंग की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो भैया नवाब वाब थे, इनकी सारी पावर लूज हो गई। क्यों? क्योंकि देखिए ब्रिटिशर जानते थे कि भैया अगर हमें पूरा कंट्रोल करना है तो एक काम हम करते हैं, हमें दिल्ली तक अपना ही आदमी बैठाना होगा और हमें अगर हमारे आदमी रहेंगे तो हमारा सपोर्ट भी करेंगे और कोई विद्रोह भी नहीं होगा। तो कुल मिला जुला कर क्या किए, ये सारी उनकी पावर भी छीन लिए। और तो कुछ फैमिली ऐसी भी थी, सोचती थी भैया थोड़ा सा हम लोग समझौता कर लें, यानी नेगोशिएट कर लें। लेकिन जैसा कि रानी लक्ष्मीबाई ने नेगोशिएट किया, भैया देखिए हम अपने अधिकारी, मतलब जो मान लीजिए हमारा राजा वाला सिस्टम है उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम अपने पुत्र को यानी जो है बच्चे को यहाँ पर राजगद्दी में बैठाना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने इसको भी मना कर दिया। ठीक है, क्योंकि उनके जो बच्चा था रानी लक्ष्मीबाई का, वह क्या था उस समय तो छोटा था। तो ये लोग अंग्रेज कहें भैया देखिए हम लोग की ये रूल है कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास उसका उत्तराधिकारी नहीं, यानी उसका लड़का जो है नहीं है, तो वह क्या करना, वो राज हमारा हो जाता है। तो इसी कारण ये भी गुस्सा गई रानी लक्ष्मीबाई, तो और विद्रोह की भावना पर थी। उसी प्रकार अवध में अवध वाले सोचे भैया, अवध का राजा जो थे उन्होंने सोचे भैया कम से कम हमारा थोड़ा सा भी हमें पावर दे दो हमें रूल करने के लिए। लेकिन कंपनी उस पर भी राजी नहीं हुई और कंपनी ने सोचा भैया जितना ज़्यादा हम हथियार लें उतना ज़्यादा हथियार कर अपना साम्राज्य स्थापित करें। तो कुल मिला जुलाकर कंपनी जो थी या जितने भी ब्रिटिशर थे केवल किसकी सुनते थे, केवल वो लोग अपनी सुनते थे। यहाँ तक कि जो जनरल बहादुर शाह जफर व्यक्ति था, जो राजा उस समय मुगल का था, उसकी फैमिली को पूरा रुइन कर दिया और उखाड़ कर बाहर फेंक दिया। मतलब वो कहता है, सही ब्रिटिशर कहते थे भैया देखिए आपका इसमें सिस्टम पूरा खत्म हो गया है, आज के बाद बहादुर शाह जफर के बाद कोई भी राजा नहीं बनेगा। तो कुल मिलाकर उनको उनके जितने परिवार थे दिल्ली से बाहर फेंक दिया कि भैया रहना नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ब्रिटिशर केवल अपनी मनमानी कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग बताइए। हाँ बहुत आसान है। तो अब हम बात करते हैं। तो देखा अब तक तो हमने देख लिया कि भैया ये लोग तो नवाब की क्या स्थिति थी और जितने बड़े बड़े लोग थे उनकी क्या स्थिति थी। अब हम बात करते द पीजेंट एंड द सिपाही। जो सिपाही मतलब बेसिकली जो मान लीजिए ब्रिटिशर आर्मी में काम करते थे, तो हम लोग कह सकते सिपाही। तो जो सिपाही काम करते थे उनकी बात, और बात करते पीजेंट की बात। तो जैसे पीजेंट की बात तो भैया आप लोग जान ही रहे हैं, पीजेंट की मान लीजिए इतनी ज़मीन है तो वो लोग क्या करते थे, जहाँ 2% टैक्स लगाना तो वहाँ 10% टैक्स लगा देते थे और इनकी ज़मीनों को भी हड़प लेते थे। मान लीजिए टैक्स नहीं दे पा रहे हैं तो इनकी ज़मीन को भी हड़प लेते थे और इनसे मजदूरी करवाते थे। इसी कारण पेजेंट भी बहुत गुस्सा थे और इनको जितने भी लोन वोन रहता था लोन में ऐसा फंसाते थे कि उनकी सारी सिस्टम ही नष्ट हो जाता था, उनका ज़मीन भी ले लेते थे। और वहीं बात करें सिपाही के बारे में जो उसमें काम करते थे, तो सिपाही को कोई फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाती थी। अगर उन लोगों को जहाँ पर 10 घंटा काम करना रहता था वहाँ पर उन लोग कम से कम 20-30 घंटे काम करवाते थे। तो इससे सारे सैनिक भी भैया थक ही जाते, तो वो भी लोग तो इंसान ही हैं। तो और इनको भी कोई कोई अगर मान लीजिए परेशान भी करते थे। आप लोग तो हम जानते हैं कि जो इंडियन वाले थे उनको परेशान करते, उनको काला वाला करके चिपकाते थे, तो कुल मिलाकर को बहुत परेशान करते थे। तो और देखिए एक बात ये भी रहती थी कि
जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स कई राज्यों में, तो हम देखिए ना कई देशों में राज करते थे। तो और कुछ इंडियंस हमारे सब मानते थे कि भैया अगर हम समुद्र पार जाएंगे तो हमारा कल्चर नष्ट हो जाएगा और हमारा धर्म भी नष्ट हो जाएगा। इस कारण ये लोग दूसरे कंट्री में भी नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि इंडिया ने ये सोचते थे कि हमारा रिलीजन भी खत्म हो जाएगा। तो इस कारण जो कंपनी वाले थे यानी जो ब्रिटिशर थे, इनको ज़बरदस्ती कहाँ भेजते, दूसरे कंट्री में भेजते थे। अगर इनमें कोई व्यक्ति नहीं जा रहा है तो उसका जितने भी पैसा तो देते ही नहीं थे, उसके साथ उसको सज़ा भी दे देते थे। भले से उनके लिए काम कर, लेकिन क्या करते थे, उसको भी सज़ा दे देते थे और बहुत परेशान करते थे। ठीक है। और ब्रिटिशर बाद में कहें चलिए भैया अब हम हमारे जब इसी तरीके से थोड़ा सा सुधार करने के लिए क्या कहें, अगर जानते थे कि अगर हमें इंडिया पूरी तरीके से रूल करना है तो हम इनके सबसे पहले कल्चर को ही नष्ट करें। कल्चर को नष्ट करके इन्हें क्या करें, इन्हें क्रिश्चियन बना दें। अगर एक बार क्रिश्चियन बन जाएंगे तो हमारा कल्चर फॉलो करेंगे, जो हमारा कल्चर फॉलो करेंगे तो हमारी बात भी मानेंगे। तो इसलिए इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को भी प्रमोट किया, किसमें 1830 के लगभग। तो कुल मिलाकर के इंग्लिश लैंग्वेज जो आजकल हम पढ़ रहे हैं तो इन्हीं लोगों की देन है कि इन लोगों ने एजुकेशन में भी सुधार किया ताकि इन लोग को और फायदा हो और कोई भी विद्रोह हो तो आसानी से भैया दबा दे। समझ में आया? बहुत आसान है। ठीक है।